उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में बादलों से बातें करते पहाड़ों के बीच एक जगह है जहां वक्त ठहर सा गया है, जहां हवा में इतिहास की खुशबू है और हर पत्थर कोई दास्तां सुनाता है। यहाँ ना कोई भीड़ है ना कोई शोर, बस पहाड़ों की खामोशी है और उसी खामोशी के बीच छुपा है एक चमत्कार, एक ऐसा नौला जो ना सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि दिलों को भी छू जाता है। ये कोई आम जल स्रोत नहीं है, ये एक रात में एक हाथ से और एक इरादे से गढ़ी गई वो अमर कहानी है जिसे ना जमाना मिटा पाया और ना वक्त धुंधला कर सका। उत्तराखंड के चंपावत जिले में छिपा है इतिहास का एक अद्भुत पन्ना, एक हथिया का नौला। इसके बारे में ज्यादा जाने उससे पहले जान लेते हैं कि नौला होता क्या है। दरअसल नौला एक छोटा कुआं जैसा एक छोटा गड्ढा होता है। नौला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की भाषा का शब्द है। प्राकृतिक स्रोत के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक छोटा गड्ढा बनाया जाता है। कई बार इसमें घाट की तरह नीचे उतरने वाली सीढ़ियां भी बनाई जाती है, जिसे कुमाऊनी भाषा में नौला और नहो कहा जाता है। इस गड्ढे को जंगली जानवर गंदा ना करें, ऊपर से कुछ गिरने से इसका पानी दूषित ना हो जाए, इसलिए घर जैसी आकृति बनाकर नौले को ढकने की परंपरा उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में है। लेकिन एक हथिया का नौला सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि एक कला, एक भावना और एक बेबस कलाकार की संघर्ष की कहानी है। सदियों पुरानी ये धरोहर आज भी चुपचाप खड़ी है, लेकिन इसकी दीवारें बहुत कुछ कहती है। लोक कथा कहती है कि एक कुशल शिल्पकार जगन्नाथ ने चंपावत के प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। उसकी कला इतनी अद्वितीय थी कि पूरा राज्य उसकी तारीफ करता था, लेकिन चंद राजा के दरबारियों को उसकी प्रसिद्धि रास नहीं आई। वो कहते हैं ना, इंसान अपनी तरक्की से भले खुश हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे की तरक्की से जलता जरूर है और पूरी कोशिश करता है कि सामने वाले को मुंह के बल कैसे गिरा सके। ठीक इसी तरह राजा के दरबारियों ने ईर्ष्या में आकर राजा के कान भर दिए कि कहीं वो शिल्पकार किसी और राज्य में जाकर ऐसा ही भव्य निर्माण ना कर दे। और फिर होना क्या था, राजा ने विश्वासघात किया। अपने दरबारियों की बातें में आकर उसने अपने सबसे कुशल कारीगर का एक हाथ कटवा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शरीर के एक हिस्से को छीन लिया गया तो आत्मा ने संघर्ष का रास्ता चुना। उस शिल्पकार ने हार नहीं मानी। अपनी बेटी की मदद से केवल एक ही हाथ से उसने एक रात में एक जल स्रोत का निर्माण किया, जिसे आज हम जानते हैं एक हथिया का नौला के नाम से। ये नौला न सिर्फ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि एक पिता और बेटी की हिम्मत और संकल्प का प्रतीक भी है। पत्थरों को जोड़कर बिना किसी गारे के बनाया गया ये जल स्रोत आज भी वैसा ही खड़ा है जैसे किसी ने अभी तराशा हो। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां, नर्तकियों की आकृतियां और बारीक नक्काशियां इसकी महानता को बयान करती हैं। ये स्थान सिर्फ इतिहास प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कभी हार मानने को तैयार नहीं होते। एक हाथ खोने के बावजूद जिस तरह एक कलाकार ने पत्थर में जान फूकी, वो हमें सिखाता है कि असली कला आत्मा से निकलती है, ना कि सिर्फ हाथों से। अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि दौलत, घर, गाड़ी तुमसे कोई भी छीन सकता है, लेकिन शिक्षा और कला कोई नहीं छीन सकता। और इस शिल्पकार ने इस बात को सच साबित कर दिया। राजा ने उसका एक हाथ तो कटवा दिया, लेकिन उसकी कला और ज्ञान नहीं छीन पाया, जिसकी बदौलत आज हम एक हथिया नौला की खूबसूरती देख रहे हैं। आज की पीढ़ी ये जान रही है कि जब कुछ करने की इच्छा मन से हो तो आपको कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज भी स्थानीय लोग इस नौले को श्रद्धा से देखते हैं और पर्यटक इसकी कहानियों में खो जाते हैं। ये नौला हमें याद दिलाता है कि सच्ची विरासत वो होती है जो समय की मार सहकर भी अपनी पहचान बनाए रखे। एक हथिया का नौला एक गुमनाम शिल्पकार का अमर शिल्प, जो आज भी उत्तराखंड की मिट्टी में जीवित है। कभी एक हाथ से लिखी गई एक इमारत आज इतिहास की सबसे बुलंद इबारत बन चुकी है। एक हथिया का नौला सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, उस पल का साक्ष्य है जब कला ने जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाया, बल्कि पत्थरों को भी बोलना सिखा दिया। राजा भूल गया कि शरीर को तो काटा जा सकता है, लेकिन जज्बे को नहीं। और वो शिल्पकार, शायद उसका नाम किसी किताब में दर्ज नहीं, लेकिन उसका हुनर इस पत्थर की हर परत में सांस लेता है। वो गया नहीं, यही है हर उस बारीक नक्काशी में, हर उस बूंद में जो इस नौले से आज भी रिश्ती है। क्योंकि कुछ कहानियां बस सुनाई नहीं देती, महसूस की जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 31। धन्यवाद।